सुबह बलोचिस्तान के इलाके गडानी में हम मौजूद हैं और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खासी ख़राब हो चुकी है। लोगों ने मुझे यहाँ बताया है कि दिन दहाड़े असलहे की नोक पर लोगों का सामान लूट लिया जाता है। छोटा मोटा ज़रूरी अशिया लेकर कोई जा रहा हो तो आबादी में घुसने से पहले ही उसे चोर डाकू घेर लेते हैं। इसके अलावा मुल्क भर के सरमायादार इस इलाके में शिप ब्रेकिंग के कारोबार में अपनी करोड़ों अरबों रुपयों की आमदनी लगाते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ बताना पड़ता है कि उनमें से अक्सर लॉ एंड ऑर्डर की इस ख़राब सिचुएशन की वजह से अपने कारोबार को देखने भी नहीं आ सकते। चोरों का राज है, पुलिस यहाँ बेबस है। इसके अलावा गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में क्या हो रहा है और हुकूमत की आंखें क्यों बंद हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में मेरी मुलाकात है जुम्मा खान बलोच से, जो समंदर के किनारे न जाने किन सोचों में गुम हैं। बात करने पर मालूम हुआ कि भाई साहब ना सिर्फ मुस्बत सोच के मालिक हैं, बल्कि बलूचिस्तान के गरीब आवाम को दरपेश हालिया मसाइल से भी अच्छी तरह से आशना हैं। गांव में तो मसला है नहीं, वहाँ पानी का मसला होता है, मतलब स्कूल का मसला है, अस्पताल का मसला, हर चीज़ मतलब मसला ही मसला है। जितना करना चाहिए पानी आ जावे या मतलब स्कूल बने या रोड बने, मतलब ऐसा चीज़ मतलब गरीबों के लिए आसानी हो जावे नहीं। ये तो ये मसला ये है नहीं, गरीबों का और कोई मसला नहीं है। मसला ये है मतलब वो किसी को रोज़गार मिल जावे। हाँ, जुम्मा खान बलोच करोड़ों रुपयों के स्क्रैप और इस शिप यार्ड के निगरान हैं, लेकिन अपनी नौकरी को ख़तरे से खाली नहीं समझते। इलाके में चोरों डाकुओं का राज है। आए दिन लाखों का माल बज़ौर बंदूक छीन लिया जाता है और इंतज़ामिया का रवैया रिवायती खतूत से भी नीचे गिर चुका है। ऐसे में फ़कत लुट जाना ही आखिरी रास्ता है। जब वो रोज कोई बेरोज़गार होता है, जब वडेरों के पास जाता है तो फिर काम के लिए वो भगा देते हैं और दूसरा ये मजबूरन ये चोरी करते हैं। हाँ नहीं तो काम नहीं मिलता है, फिर क्या करेंगे फिर। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में काम करने वाले मजदूर इस सख्त काम के एवज 500 से 600 रुपये यौमिया उजरत पाते हैं, जो मजदूर के लिए कदरे माकूल आमदनी है। लेकिन हादसा हो जाने की सूरत में करीब तरीन कोई ढंग का सरकारी अस्पताल मौजूद नहीं है और जो मौजूद है वहाँ दवा दारू का कोई बंदोबस्त नहीं। अस्पताल तो यहाँ के अस्पताल तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ अस्पताल है तुम्हारे टाउन में, वहाँ जब आदमी बीमार हो जाता है अगर इलाज के लिए जाए तो फिर एक पता नहीं पुराना गोली है, मतलब उसको 2 गोलियाँ देता है और बस एक मरहम देता है, भगा देता है। इंजेक्शन में कोई मतलब वो बीमार हो जाए या बुखार हो जाए इसको इंजेक्शन नहीं लगाते। इसी दौरान मेरी मुलाकात पंजाब से गडानी बलूचिस्तान मजदूरी की तलाश में आए हुए 2 नौजवानों से भी हो गई, जिन्हें यहाँ काम तो मिल गया है, लेकिन मजदूरी पसीना खुश्क हो जाने के कई दिन बाद भी अभी तक नहीं मिली। ये सरासर उन ठेकेदारों से शिकवा कर रहे हैं जो गडानी ब्रेकिंग शिप यार्ड में परदेसी मजदूरों का हक मारते हैं। साहिवाल से गडानी आके जॉब करना मुझे तो बड़ा अच्छा आइडिया लगा, इतना खूबसूरत समंदर है, लेकिन मुश्किलात क्या हैं आपकी? सर मुश्किलात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सैलरी स्टॉपेज होती है हर प्लाट पे, यानी कि एक पे जो भी प्लाट का जमादार है वो तो टरका देता है या कहता है कि ठेकेदार ने पेमेंट ले ली आपकी, या कभी कल आए कभी परसों आए शाम को आए, इस चक्कर लगवाते हैं। हमारी 3 प्लाटों में हमारी सैलरी स्टॉपेज है, मेरा तकरीबन 4280 रुपये बनते हैं। क्यों नहीं देते सर? वो ठेकेदार कहते हैं ठेकेदार भाग गया, नया ठेकेदार का काम कंप्लीट होगा, टैंक पास होगा, फिर आपकी पेमेंट आपको मिलेगी। शिप ब्रेकिंग यार्ड में प्लॉट मालिकान और मजदूरों के मसाइल तो अपनी जगह हुकूमत की शानदार पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत हैं ही, लेकिन इर्द गिर्द की आबादियों और रिहायशियों के मसाइल अरबाब इख्तियार की नज़रों से न जाने क्यों ओझल हैं, जो कहीं भी बिजली, गैस और पानी की फराहमी आज तक मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। हमारे बलूचिस्तान में देखो गैस का मसला है, पूरे बलूचिस्तान में दूसरे मुल्कों को गैस मिल रहा है मगर बलूचिस्तान से निकल रहा है, मगर वो आज तक वो महरूम है गैस की वजह से। हम दूर की बात नहीं छोड़े, हम अपने इलाके की मसाइल की बात करें, जहाँ 200-300 घरों में 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। दिन ब दिन बस्ट होता, गर्मियों के मौसम में वो बस्ट होता रहता है, वो जल जाता है, इसे कोई हाल फुसाने हाल नहीं। अवाम का जो है हकूक़ है वो दें तो क्यों लड़ेंगे? पिछले
इतने अरसे से हुकूक की जंग चल रही है बलूचिस्तान में, अपने ही मुल्क में अपने लोगों को हुकूक नहीं मिल पा रहे। अगर ये हुकूक ऐसे ही ना मिलने की रेस जारी रहती है तो अंजाम क्या देखेंगे आप? अंजाम क्या देखेंगे? अंजाम यही तबाही और बर्बादी। क्या होगा अंजाम? अवाम की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत और उन्हें बर वक्त इंसाफ पहुँचाना रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। मुल्क में टैक्स की मद में अरबों रुपयों की चोरी तो हो सकती है, लेकिन क्या इन टैक्स अदा करने वाले गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के सरमायादारों की तकालीफ दूर करने का कोई सरकारी प्लान हमारे पास मौजूद है? उनका हल तो ये है कि जैसे शिप ब्रेकर हजरात कहते हैं कि हमारे साथ कुछ गवर्नमेंट तावन कर रही है टैक्स की मद में, अगर मज़ीद इनका सेटअप ऐसा चलता रहा और इनको जो थोड़ी सी चीज़ें ज़रूरत है, रोड है, पानी है, बिजली है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, ये पूरे करते रहे तो इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री कायम दायम रहेगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें गैस की सहूलत मिल जाए, रोज़गार की सहूलत मिल जाए, हमें रोज़गार आसानी से मिले। आज सच के सफ़र में हमने सुबह बलूचिस्तान के दो मशहूर तरीन इलाकों तहसील हब और गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के मुख्तसर जायज़ा लिया। यहाँ पर कारोबारी हजरात को क्या मसाइल हैं, मज़दूरों को क्या मसाइल हैं, और वो कौमें जो बलूचिस्तान के इन इलाकों में मजदूरी और रोज़गार की तलाश में आते हैं, उन लोगों की यहाँ मसाइल का भी जायज़ा लिया गया। इलाके में बेहद प्रॉब्लम्स हैं जो आपने मुलाहिजा किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन तमाम प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट कर देने से, इन तमाम मसाइल की निशानदेही कर देने से बलोच अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या बलोच कौम की नाराज़गियाँ दूर हो जाएंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। सरकार को सुबह बलूचिस्तान में बसने वाले बच्चे बच्चे की तालीम, सेहत, रोज़गार और आने वाले दिनों का ख्याल रखना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमसे ये लोग बहुत दूर निकल जाएंगे। सोचिएगा ज़रूर एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।